आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नया फातिमा। स्वागत करती हूं आपका नेशन की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी जनसभा को लेकर 4 जगह कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं, जहां पहले आजमगढ़ में पहुंचे और जिले के लालगंज लोकसभा के अंतर्गत निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित कंदुबई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद जौनपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन के पहले जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा स्थल पर संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा आजमगढ़ के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ व लालगंज सुरक्षित सीट से प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष के साथ क्षेत्र की गई लोकसभाओं को साधा। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा कि वे 2 दिन पहले वाराणसी में थे। काशीवासियों में जिस तरह का उत्साह दिखा, ये सवाल काशी का नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने का है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक इसी तरह का उत्साह है। दुनिया के अखबारों में लोकतंत्र के उत्सव की चर्चा है। भारत की पहचान, भारत की महत्वाकांक्षाएं दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि स्वर व संकल्प सुनाई दे रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीए कानून है और कल ही भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे। वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्रीनगर के जीवन में बहुत बड़ा दिन था और श्रीनगर के लोगों का उत्साह है ना, वो साफ दिखाता है कि अब कोई भी 370 वापस ला करके वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ के यूपी के हमारे सैनिक परिवारों की माताएं बहनें हमेशा चिंता में रहती थी, न जाने कब कश्मीर की धरती पर आतंक की धमाका कर दें, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए और न जाने कब बुरी खबर आ जाए। कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी, 370 की दीवार गिराई। पहले वहां चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थी, मतदान करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंक की धमकी देते थे। लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए भाई। साथियों, ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रथम का संकल्प बह रहा हो। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था। कितना कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था। लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला। अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा।
और इन लोगों तक आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इतनी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है, आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला, घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है। अभी मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपके घर में और यहां जितने लोग हैं, इन सबके काम आने वाला है। आप किस जात में पैदा हुए, किस बिरादरी में पैदा हुए, आप धनी हैं नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, गांव में रहते हैं, शहर, कुछ नहीं, सबके सब, क्योंकि मेरा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अब आपके घर में और आजकल हर परिवार में गारंटी है। घुटने की दिक्कत हो, हार्ट की परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, हर बुजुर्ग का इलाज होगा और वो भी मुफ्त होगा। साथियों, मोदी ने एक और योजना शुरू की है। इसमें बिजली बिल 0 हो जाता है। बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, बिजली बिल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। सिर्फ निरहुआ हीरो हो गया था नहीं, आप हीरो बन जाएंगे।
इस योजना को मैं समझाता हूं और ऑलरेडी चालू कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि 4 जून के बाद करूंगा, कर दिया। योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आप ऑनलाइन जाकर के अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हो, ऑनलाइन चालू है। ये योजना क्या है? मोदी आपको 75,000 रुपया देगा, आपकी जरूरत के हिसाब से 75,000 रुपया तक मोदी देगा। कितना कितना? उसमें से आप घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और जो सोलर की बिजली होगी उसका आप अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे और जो ज्यादा बिजली होगी वो योगी जी की सरकार खरीद लेगी। अब इससे आपका बिजली का बिल तो 0 हो जाएगा, आप बिजली बेच करके कमाई करना शुरू कर दोगे। ये काम मोदी आपके लिए कर रहा है और आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है। साथियों, आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? श्री विनोद कुमार राय जी, आदरणीय सुनील कुमार गुप्ता जी, आदरणीय महेश्वरी कांत पांडे जी, आदरणीय हमारे भैया अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, आदरणीय श्रीमती वंदना सिंह जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, आदरणीय अरविंद जायसवाल जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री मनोज यादव जी, श्री प्रशांत सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, आदरणीय श्रीमती अपूर्वा सिंह जी, श्रीमती श्वेता जायसवाल जी और मंच पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे अभिभावक और सामने उपस्थित आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, मैं आप सभी लोग को दिनेश लाल यादव निरहुआ आपका सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आजमगढ़ से ही नहीं, पूरे देश से एक आवाज गूंज रही है, चाहे जितना शोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो,